जाट समाज के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे जाट समाज के जो एमएलए हैं नरेश बाल्यान जी, उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, उनको धमकी दी गई थी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जाट समाज के अगर किसी एमएलए के खिलाफ जो कोई भी सरकार, बीजेपी के सरकार के अंदर में अगर ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, अगर उनकी मांगों को मानने में असमर्थ रहेंगे, तो हम जाट समाज एक ऐसा समाज है कि देश की आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमारे समाज ने दी है। तो हम अपनी आज़ादी को कायम रखना जानते हैं और हमारे समाज के विरुद्ध, हमारे प्रतिनिधि के विरुद्ध जो एक कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे। उनसे उनकी गिरफ्तारी का हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे जाट समाज की ओर से। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारा जाट समाज एक ऐसा समाज है कि जो देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए इतना अड़ियल समाज है कि किसी हालत में पीछे नहीं रखता। हम लोकतांत्रिक ढंग से भी जानते हैं करना और ताकत से भी करना जानते हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक ढंग से कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम अपनी बात मनवाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। अब आने वाले चुनाव में अगर हमारे नरेश बाल्यान जी को, हमारे समाज के जो बहुत कर्मठ एमएलए हैं, उत्तम नगर से 2 बार एमएलए रहे हैं, ये हमारे समाज से है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगों को देखते हैं, हमारे समाज की समस्याओं को समझते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की गई और उनके केस वापिस नहीं लिए गए तो हमारा जाट समाज, पूरा दिल्ली का जाट समाज, पूरे भारत का जाट समाज इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे, बीजेपी याद रखिए।